वहीं गिर गई थी नीचे न्यू घर में। और कितना पानी मारे तब जाके ऐसे होश में आए थे, मतलब बेहोश टाइप की हो गई थी एकदम। हालांकि ऐसे हिल रही थी लेकिन अजीब सा हो गया था। मेरे साथ तो पहली बार मैंने देखा है। तो क्यों नहीं खा रही हो दवाई, क्यों नहीं खाती हो, जवाब तो दो। दवाई से उल्टे जैसे हो जाता है, उल्टे कर जाते हैं। बताओ, उल्टी जैसा दवाई से हो जाता है। एक इसमें से खाई है और एक इसी में से खाई है और एक इसमें से। हेलो दोस्तों, राधे राधे। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी देख सकते हैं काजल कपड़े धो रही है और आज काजल का व्रत भी है। सुबह 3 बजे भोर में दही चिवड़ा खा ली थी और मेरे को नहीं पूछी एक भी बार, और सुबह सुबह उठ के कपड़े उपड़े धोने में लग गई है। और फिर मत धो काजल, इतना मेहनत मत करो व्रत में, आओ आराम करो। देख सकते हैं मानसी बेटा सुबह सुबह स्पंज खा रही है। खा लो खा लो। खा ली मैं तो ये क्या होगा? स्पॉन्ज। हाँ, ये वाला क्या होगा? मैं तो आपको खिलाऊंगी, आपको मैं खाऊं? हाँ, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, ला। थैंक यू बेटा। वेलकम। अच्छा बस हो रहा है, वीडियो हो रहा है। छोड़ दो, हो रहा है वीडियो हो रहा है। बस ऐसे पकड़ रखना, ठीक है? चलिए बर्तन वर्तन दे देते हैं, काजल धो देगी यहीं पे। आ जाओ पहले। और है ना? और मानसी बेटा वीडियो बना रही है पापा की, है ना बेटा? आप चप्पल क्यों नहीं पहन सकते? तो घर में चप्पल क्या पहने? तो उसको धो के नहीं पहन सकते। देखिए यहाँ पर मैं चप्पल रखा है। तो चप्पल को डिलीट कर दें, ठीक है? हाँ। भाई मैं क्या बता जाऊँ? ओ और देखिए मम्मी काम कर रही है, कपड़े धो रही है, मतलब मोटर से कपड़े धो रही है पर। तो रहने दो बेटा, रहने दो। दोस्तों अभी क्या है ना कि मैंने सारा कपड़ा धो दिया था, बहुत सारा कपड़ा धोए थे काजल ने, और वही लेके चलते हैं छत पे डालने के लिए। मानसी बेटा चली गई है सालू दीदी के पास, क्योंकि आज है वहाँ पे बर्थडे। तो सुबह से ही नहा धो के गई। और चलिए कपड़ा लेके चल रहे हैं, काजल को पहुँचा दे रहे हैं ऊपर में। रात में ना बारिश आया था दोस्तों, हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं। तो चलिए बने रहिए आप सब। तो यहाँ पे ना डाल देगी काजल, कपड़े सारे सूख जाएंगे, धूप है आज, है ना? मौसम सुबह ठीक था, अभी क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा हो गया। चप्पल खरीद के लाइए, देखिए कितना छोटा हो गया। इन्हें का दौड़ से ज़्यादा नहीं देख रहा। हाँ, हम वहाँ पे ऐसे मुंह बाके बैठे थे कि तुम ज़्यादा देर तक खरीदोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अरे दादा हो, डर से, जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं। कोई डर से चप्पल छोटा क्यों खरीदेगा, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी क्या है ना कि काजल अभी गई थी छत पे पसारने के लिए कपड़ा, और उधर से आके वहीं गिर गई थी नीचे न्यू घर में। और कितना पानी मारे तब जाके ऐसे होश में आए थे, मतलब बेहोश टाइप की हो गई थी एकदम। हालांकि ऐसे हिल रही थी लेकिन अजीब सा हो गया था। मेरे साथ तो पहली बार मैंने देखा ऐसा। और ये सारी प्रॉब्लम हो रही है कमजोरी की वजह से। मैंने कितनी बार कहा है कि जो दवाई चल रहा है उस चीज़ को चलाना चाहिए, लेकिन ये मतलब कि पता नहीं मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आता यार। इतने पैसे लगा, अब पैसे की बात करूँगा ना तो क्या कहेंगे कि राउर पैसा लग गल बा। हाँ में कहम ना, राउर पैसा लगा दिल। अरे तो पैसे जहाँ लगा रहे हो, जहाँ दवाई मिल रहा है, वो दवाई को यूज करना चाहिए। ये है कि मतलब दिखाने के लिए जाएंगे और नहीं दिखाओ ना तो बोलेंगे कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलिए हॉस्पिटल दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। नहीं दिखाते हैं तो बोलते हैं कि आप तो हमें थोड़ी ना हॉस्पिटल लेके जाइएगा, हम कुछ हो जाए तो जाने, हम दुकान का मतलब कहती रहती है। और दिखा दो तो दवाई खाने का नाम नहीं ले रही है। इसमें कितना सारा दवाई मिला था लेकिन खाई कुछ भी नहीं है, और अभी गिर गई थी। बताइए, एक तो ऐसी हालात है, एक तो अकेले रहते हैं हम लोग, और इसमें भी इतना लापरवाही करते, इतना लापरवाही कि एक दिन मैंने दवाई खिलाया था, वो भी बोली थी कि बेड पे सोई थी, दीजिएगा तब खाएंगे। अब दवाई लेके जाओ, फिर पानी दो, तब खाएंगे। यानी कि जिसको तबीयत खराब है उसको चिंता होना चाहिए ना कि भाई खाना खाओ, फिर उसके बाद तुरंत अपना दवाई मेडिसिन जो भी है वो लेके फिर आराम से सो। तो नहीं, तो एक दिन दवाई खाई है और आज फिर वही हाल हुआ, चक्कर आ गया, गिर गई।
थोड़ा सा धूप में चली गई थी, मतलब कपड़ा वपड़ा डालने के लिए। आप सब भी देखे थे, हम कपड़ा ले जाकर पहुंचा के आए थे, इसलिए वजनदार चीजें भी नहीं उठाने दे रहे, लेकिन फिर भी ये हो गया इनका काम। अब फिर कहेंगे कि हॉस्पिटल ले चलो। अरे भाई दवाई तो कम से कम खाना चाहिए ना। ये देखिए थोड़ा लगे आइए, ये देखिए पीला एकदम मुंह दिख रहा होगा इनका। अभी पानी वानी मारे तो जाके ठीक हुई है। उठा के यहाँ तक लाए। क्यों नहीं खाते हो दवाई? रुके दिखाते हैं आप सब भी सोचेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए हमको गुस्सा आता है इसी बात पे ना कि भाई जो चीज़ अगर फॉलो करने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए, खाना चाहिए दवाई। मेडिसिन क्यों? डॉक्टर पागल है? पैसे कटाने के लिए कोई देता है? ये देखिए ये सारा मेडिसिन है। ये देखिए एक इसमें से खाई है, एक इसमें से खाई है, और एक इसी में से खाई है, और एक इसमें से, मतलब सब में से एक एक खाई है। देखिए ये देखिए दिख रहा है, एक एक खाई है सब में से बस, और कुछ भी नहीं खाई है। और कब हम ले गए थे इलाज कराने? करीब आज से हो गया 1 सप्ताह तो हो ही गया होगा। 1 सप्ताह में एक टाइम टेबलेट खाई है, वो भी मैं सोते हुए ले आके दिया था दर पे, दूध गर्म करके दिया था तब पी थी। तो इतना लापरवाही अगर किया जाए, तबीयत खराब है और इतना लापरवाही किया जाए कि दवाई के साथ नहीं खाना। ये देखिए ये भी खुला भी नहीं है, सील पैक है अभी। देखिए देख रहे हैं, देखिए अभी खोल के दिखा रहे हैं। देखिए देखिए अब खुला, ये देख रहे हैं सील पैक है पूरा। ये भी नहीं खाई है। क्यों नहीं खाना है दवाई? मतलब कि बेकार रहता है कहीं भी दिखाना खाना, फिर भी इनको समझ में नहीं आता, पता ना क्या चाहते हैं। कई बार समझाते हैं कि भाई तबीयत सही रहेगा तो सब कोई पूछेगा, तबीयत खराब होगा अगर आज का जनरेशन ऐसा है, जमाना ऐसा है कि अगर आप स्वस्थ हो तो सभी लोग पूछेंगे। 20 दिन बेड पे पड़ जाओ, कोई पूछने भी नहीं आएगा, ज़्यादातर सब लोग देख के जाएंगे। अब वैसे भी हमारे आगे पीछे और कोई है नहीं, एक दूसरे का सहारा लेकर चलते हैं, तो सारी चीज़ें करना चाहिए ना। क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं खाते हो दवाई? बताओ। कभी बोले कि सर्द एलर्जी वाला बीमारी हो गया, उसके लिए दवाई लाते हैं, वो भी नहीं खाते कंटिन्यू। जब होगा तब खाएंगे, ठीक है। और कभी बोलते हैं कि यहाँ कमर दर्द कर रहा है, कभी कुछ, कभी अभी पीरियड का जो प्रॉब्लम था उसी को इलाज कराए थे, दिखाए थे, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हुआ, इंजेक्शन वगैरह लगा था वही लगाए बस। उसके बाद आइए एक टैबलेट खाइए, वो भी मैंने दिया था बेड पे लाके तब। उसके बाद अभी तक एक भी दवाई छुई भी नहीं है, और चक्कर आ गया, गिर गई, तो अब झेलो। झेल रहे हैं हम, देख रहे हैं। तो ये झेलना ही तो हुआ यार। मतलब कि क्या क्या मतलब बनता है कि ऐसे ऐसे हरकतों से? क्या चाहती हो? कभी खाना छोड़ देगी, 2 दिन के लिए खाना छोड़ी थी, उसी टाइम ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। उसका वजह क्या था? तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है छोटे छोटे चीजों को लेके, और उसके लिए खाना छोड़ दोगे? पहले हम देखो, हम भी छोड़ देते थे पहले। ये तो 1 दिन छोड़े, हम तो 3-3 दिन तक नहीं खाते थे। लेकिन फिर भी एक पत्नी को हमेशा खाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मर्द का शरीर मतलब वैसा नहीं होता है पत्नी का शरीर कि आप खाना, क्योंकि आप पे हर स्त्री के शरीर कुछ अलग तरीके से होता है। तो खाना छोड़ोगे तो तबीयत खराब हो जाएगा तुरंत। क्यों नहीं खाते हो दवाई? बताओ। हम नहीं बता रहे थे वीडियो में, नहीं बना रहे थे कि ताकि ये बोलती हैं कि आप तो सारी चीज़ें मेरा वीडियो में बता देते हो। तो भाई अगर हद होगा तो मैं किससे बताने जाऊंगा? ना ही यहाँ देखिए, तीसरे से प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी और से प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, तो अकेले दम घुटता है ना मेरा ये देख देख कर क्या किया जाए क्या नहीं। मेरा गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि भाई दवाई चल रहा है, मेडिसिन तुम ले नहीं रही हो, चक्कर आए, गिर गया, अब क्या किया जाए? हॉस्पिटल चलोगे फिर? तो क्यों नहीं खा रही हो दवाई? क्यों नहीं खाती हो? जवाब तो दो। दवाई से उल्टे जैसे हो जाता है, उल्टे कर देते हैं। बताओ, उल्टी जैसा दवाई से हो जाता है तो प्रॉब्लम ऐसे में ठीक कैसे होगा जब दवाई नहीं खाओगे? तो जब इतना सारी बीमारियां लेके बैठी हो और ऊपर से मेडिसिन भी नहीं खाओगी और नहीं ले जाओ हॉस्पिटल, तो कहो मेरे ऊपर ब्लेम डालोगे कि आपका पैसा नहीं लग जाएगा हॉस्पिटल जाऊंगी तो। ऐसे ताना मारती है, बताइए।
और ले जाता है। ताना नहीं मारते, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे भी एक बार क्या था कि मानसी जब पेट में थी ना, उस टाइम भी जब मैं डिलीवरी रहता है ना पेट में, तो उस टाइम क्या होता है कि हॉस्पिटल से ना कैल्शियम का कुछ टैबलेट चलता है ना। उस टाइम मैं खाई थी। नहीं खाई थी, हमको झूठ मत बोलो, हम भी साथे में रहते थे उस टाइम भी। नहीं खाती थी उस टाइम भी, कैल्शियम की एक भी दवाई नहीं खाई थी। वो तो भगवान का कृपा है कि मानसी नॉर्मल हो गई थी, नहीं तो कोई भी ऐसा डॉक्टर देख रहा था ना, तो कोई भी डॉक्टर क्या कोई भी देखेगा तो कहता कि ये नॉर्मल बच्चा हो ही नहीं सकता। इतना कमजोर थी ना, पानी पूरा पानी का कमी था, बहुत सारी चीज़। जब हॉस्पिटल में ले गए ना अयोध्या में, तो वहाँ पे भी सब लोग बोल रहे थे कि ये नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा दूसरे बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन एक मैम थी जो उनको लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने कैसे भी करके मतलब बोला कि ठीक है ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं हो जाए तो। नहीं तो वहाँ पे भी बोले थे ना कि बड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए, नहीं होगी। इतने बदतर हालात था। क्यों? क्योंकि मेडिसिन ली ही नहीं थी बिल्कुल। और आज भी वही हाल है। प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा इंजेक्शन पड़ गया, थोड़ा एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ठीक हो गया तो दवाई छुएंगे भी नहीं, फिर जब होगा तब दवाई खाएंगे। अब बोलेगी भी नहीं कि क्यों नहीं खाते। मैं क्या करूं यार, मैं तंग आ चुका हूं इस चीज से कि यार दवाई भी नहीं मतलब कि देखो कोई भी मरीज होता है ना घर में, तो उसको अगर वो पता नहीं क्या बोलना दवाई खाएंगे भी नहीं, तो मेरे को गुस्सा आता है ना अंदर से कि यार फायदा क्या है। ये पता है कितने का दवाई है? 1400 का, 1400 रुपये का दवाई है। 1400 रुपये का दवाई जब खाना ही नहीं था तो लेके क्यों आए? और वो भी उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने किसी और से लेके दिया था, सोचिए कि चलो काजल हमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवाइयाँ नहीं ले रही है। और छोटी छोटी बात में नाराज, अभी गिर गई, बताओ अगर कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा, मानसी का क्या होगा, सारी चीजें सोचना होता है ना। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं हूं, हम है हम। आज तो नहीं खिला सकते क्योंकि आज जितिया का व्रत है, तो आज अभी सुबह सुबह ही ये प्रॉब्लम हो गया, धूप में गई थोड़ा सा तो चक्कर आ गया, गिर गई। और अभी पूरा दिन बाकी है, पूरा दिन नहीं कुछ भी खाना है, तो आज तो दवाई नहीं खिलाएंगे, वैसे भी नहीं खाना वाना खाएगी। जब नहीं होता है तो नहीं करना चाहिए व्रत। और आराम करो, यहाँ से हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल। कूलर चला दे रहे हैं, आराम से आराम करो यहीं पे। तंग करके रख दिए, मतलब कि एक होता है ना ऊब आ जाता है, वो उस तरह से हो जाता है मेरे को। कोई बातें नहीं मानती है, कुछ भी कहो न उल्टा ही शब्द निकल जाता है। मतलब अगर कुछ मैं अच्छा भी कहूँ ना, काजल ऐसे करना चाहिए, रहो तो एक देख के जरे नहीं, खाना खाने आएगी। उस समय हम मजाक करते हैं देख के जरा, ऐसे कोई अपने पति से कैसे बोले? खाना खाने आएगी, कहे ना खाई, अगर मैं ताक भी दूंगा ना खाई। चलो ठीक है, वो अलग की बात है, वो तो मस्ती मजाक छोटा मोटा नोक झोंक करना चाहिए ताकि लाइफ कटता रहे अपना। लेकिन ये कौन सा मजाक है कि दवाइयाँ ना खाएं? कल से ना खा तब बताओ तुम्हें, हमें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे नहीं, झेलो, क्या तुम क्या करो।